वीर तेजाजी एक अमर गाथा। राजस्थान के नागौर जिले के खारनाल गांव में ठाकुर तहार जी और रामकुंवरी के घर एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम तेजाजी रखा गया। बचपन से ही तेजाजी अद्भुत साहस और पराक्रम के धनी थे। गांव के लोग उनके बाल्यकाल के वीरतापूर्ण कारनामों से चकित रहते। समय के साथ ये बालक एक योद्धा और लोक देवता के रूप में पूजनीय बन गया। तेजाजी का विवाह सुंदर और सुकुमारी गौरी के साथ हुआ और उनकी जोड़ी पूरे गांव में सराही गई। घटनाओं की शुरुआत एक दिन तेजाजी को समाचार मिला कि उनकी बहन पेमल के ससुराल में डकैत मीना ने हमला कर उनकी सारी गायें लूट ली हैं। बहन के आंसुओं और अपमान ने तेजाजी को भीतर तक झकझोर दिया। उन्होंने तुरंत अपने साथियों को संगठित किया और डाकुओं से अपनी बहन का सम्मान और गायें वापस लाने की कसम खाई। संघर्ष की राह रात के घने अंधेरे में तेजाजी और उनके साथी जंगल की ओर बढ़े। रास्ते में एक विशाल आग के पास एक बोलने वाला सांप फासकनाग उनके घोड़े के सामने आ खड़ा हुआ। फासकनाग ने तेजाजी को चेतावनी दी कि वह आगे नहीं जा सकते। तेजाजी ने शांति से कहा, मैं तुम्हारा मार्ग खाली करने का अनुरोध करता हूं, लेकिन यदि तुम्हें मेरे साथ कुछ करना ही है तो मैं तुम्हें वचन देता हूं कि अपने अभियान के बाद लौटकर मैं तुम्हारी हर शर्त पूरी करूंगा। फासकनाग ने तेजाजी के इस अद्वितीय साहस और सत्यवादिता को देखा और उनका मार्ग छोड़ दिया। भीषण युद्ध जंगल के भीतर तेजाजी का सामना मीना डकैत और उसके सशस्त्र साथियों से हुआ। यह संघर्ष साधारण नहीं था। तीर, तलवारें और चीख पुकार से जंगल गूंज उठा। तेजाजी ने डाकुओं को परास्त कर दिया और अपनी बहन की गायों को मुक्त कराया, लेकिन इस संघर्ष में उनका शरीर बुरी तरह घायल हो गया। वचन का निर्वाह अपनी जान की परवाह किए बिना तेजाजी ने अपने साथियों से गायों को पेमल के घर वापस भेजने को कहा और स्वयं अपने वचन का पालन करने के लिए फासकनाग की ओर चल पड़े। जब तेजाजी घोड़े पर सवार होकर फासकनाग के पास पहुंचे तो उनका खून से लथपथ शरीर देखकर नाग आश्चर्यचकित रह गया। उसने कहा, तेरा शरीर पहले ही क्षत विक्षत है, मैं तुझे कहां डंसूं? तेजाजी ने अपनी जीभ दिखाते हुए कहा, मेरी जीभ अभी तक सुरक्षित है, अपना वचन पूरा करो और यहां डंस लो। आशीर्वाद और बलिदान। फासकनाग तेजाजी की निष्ठा और बलिदान देखकर अभिभूत हो गया। उसने तेजाजी को आशीर्वाद दिया, आज से जो भी व्यक्ति सांप के डसने से पीड़ित होगा, यदि वह तुम्हारे नाम का धागा बांधता है तो जहर का असर खत्म हो जाएगा। इसके बाद फासकनाग ने तेजाजी की जीभ पर डंस मारा और तेजाजी ने लोकदेवता के रूप में अपनी अंतिम सांस ली। समाप्ति और परंपरा। तेजाजी के इस अद्वितीय बलिदान को श्रद्धांजलि देने के लिए भाद्रपद शुक्ल दशमी को तेजादशमी के रूप में मनाने की परंपरा शुरू हुई। ये त्योहार केवल तेजाजी की वीरता की कहानी को जीवित रखता है, बल्कि सत्य, निष्ठा और साहस के प्रति हमारी आस्था को भी मजबूत करता है। वीर तेजाजी की कथा हमें ये सिखाती है कि अपने वचन, धर्म और कर्तव्य के लिए किए गए बलिदान को कभी भुलाया नहीं जाता। उनका नाम आज भी राजस्थान के हर कोने में श्रद्धा और गर्व के साथ लिया जाता है।